स्वागत करें। हमारे बीच संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच डॉक्टर रुचि मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, डॉक्टर अनामिका मिश्रा जी और तमाम गणमान्य लोग। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विशाल जी, उनके संग प्रबंधक महोदय डॉक्टर राजकुमार जी, हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री हनुमान प्रसाद अग्रहरी जी, एशियाई साधन शक्ति की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रुचि मिश्रा जी, डॉक्टर ललिता मिश्रा जी और डॉक्टर अनामिका मिश्रा जी, और एसी दीपा सेठ जी यहाँ पे आए और हमारे आन बान शान के प्रति ध्वज का आरोहण कर हम सभी का मान बढ़ाएं। विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान शुरू। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भावनाएं और अपने देश के प्रति प्यार यहाँ दिखा रहे हैं कि हम लोग इन विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पे इकट्ठे हैं अपना हर्ष प्रदर्शन करने के लिए। और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, बस यही कहूँगी कि जो देश, जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस देश ने हमें पहचान दी है, उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य एक मिनट के लिए भी हमें विस्मृत नहीं होना चाहिए। और जो सवाल मतभेद हम लोगों के बीच में धर्म के विषय में, अपनी अमीरी गरीबी को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसमें सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। इस कोरोना काल में एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि लोग अपने परिवार के प्रति बहुत, चाहे वो मजबूरी में कहिए या मन से कहिए, लेकिन परिवार हम लोग जिंदगी में भी हमेशा अपने अनुकूल परिस्थितियाँ ढूंढ लेते हैं। तो बस यही कहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, देश के प्रति समर्पित रहिए, ईमानदार रहिए और जय हिंद, जय भारत। हो जाए कि दूसरों के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म हो जाए, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हो सकते हैं, अपनी नीतियों, अपने बनाए आदर्शों, अपने बनाए उसूलों का पालन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भी यह चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम आत्मनिर्भर हों, और शायद इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक संकल्पना हम लोगों के साथ सामने पेश की गई। कोरोना काल के दौरान इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों ने आत्मनिर्भरता के नए आयामों को छुआ, जो कि बीच में हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होते थे, उन्हें हमारे यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। स्वास्थ्य उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू
एक बहुत बड़ी जरूरत है हमें आत्मनिर्भर बनने की, और इसके लिए जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वोकल फॉर लोकल के लिए वो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम सभी को अपने स्थानीय के लिए मुखर होना होगा, उसके लिए उनका पक्ष लेना होगा, उनका उपभोग करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा, और तभी जाकर के हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम आत्मनिर्भर हो गए तो दूसरों के ऊपर हमारी निर्भरता कम होती जाएगी, और फिर हम स्वतंत्रता के असल मायनों को छू पाएंगे, उनको पा पाएंगे। तो आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी भारतवासियों से, आप सभी से, कि वोकल फॉर लोकल होने की जो संकल्प है उसे जरूर लें। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम होगा, और सही मायने में स्वतंत्रता हमें मिलेगी। धन्यवाद। इस सम्मान को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरणा देते थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारा भारत चल रहा है, और आगे भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। अभी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो हमारे जितने भी स्टाफ या अन्य लोग इधर उधर अगर घूम रहे हैं तो संस्था भी आभारी रहेगा। जैसी दीपा सेठ जी का छात्रा है, जैसे एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में बहुत ही होनहार बिटिया है श्रिया मिश्रा। बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंदर टूट के भरी हुई हैं, और बहुत ही अच्छी दिशा निर्देश में आगे बढ़ रही है। निश्चित ही एक ऐसा दिन आएगा कि आप जो है समस्त नगर का और समस्त जो है देश का नाम रोशन करेंगी। जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी।
सानिया आज बहुत ही सुंदर डांस का प्रोग्राम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया हुआ है इस छात्र के लिए, आप सभी के लिए, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। सानिया हर्ष और श्री राजकुमार मिश्रा जी और आदरणीय श्रीमती लता मिश्रा जी और उनके परिवार के जो इस कोरोना काल में भी मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा आपका सहयोग रहा कि हमारे भटके हुए जो है बहुत लोग ऐसे थे उनको सेवा बहुत सब नहीं मिल रहा था, लेकिन सूर्या अस्पताल में कि जो है मरीजों को सेवा निरंतर मिलती रही और वो हम लोग बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। मैं श्री डॉक्टर सुधाकर मिश्रा जी और डॉक्टर रुचि मिश्रा जी और इस संस्था के जो है कोषाध्यक्ष श्री दिवाकर मिश्रा जी और परिवार के सभी सदस्यों को और यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को और यहाँ के शिक्षक और बच्चों को जो है इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। और इस जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिली जिसके बदौलत उन सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज के दिन इस 15 अगस्त को सभी लोगों को हार्दिक नमन करता हूँ।
जिनके बदौलत हमें आज आज़ादी मिली, हम लोग जो इस प्रजातंत्र में जो है उसका सुख भोग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे संस्थान के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतरीन कोऑपरेशन हर मौके पर हर अवसर पर हम लोगों को मिलता है और कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग सोचते हैं और फिर दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि चलते हैं बसंती देवी ITI, वहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती देवी ITI में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इस कोरोना काल के बावजूद सारे स्टाफ, हमारे इनवाइटीज़, हमारे पदाधिकारी, संस्था के पदाधिकारी एवं हमारे कुछ इष्ट मित्रों द्वारा यहाँ पे आके बहुत ही भव्य तरीके से इस महापर्व का आयोजन किया गया। आज के इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में JCI सागन सिटी की महिला विंग JC रिट विंग ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। मैं JC रिट विंग की अध्यक्षा JC रिट दीपा सेठ का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। को आई यहाँ पे उन्होंने कुछ बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एवं पूरे देशवासियों के संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी महामारी का प्रकोप पूरे जोर से चल रहा है पूरे देश में, इसलिए जो भी बचाव के तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको अपनाते रहिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। इसको केवल ज्ञान के लिए न रखिए बल्कि इसको अपनाइए, इसका पालन करिए, तभी हम इस बीमारी से बचेंगे। और इस 15 अगस्त में हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें देशवासियों को, पूरे विश्व को इस महामारी से जल्द मुक्ति दिलाएं, लोग पुनः अपना कार्य सुचारू रूप से करें। एवं जैसे पहले लोग बच्चे विद्यालय जाते थे, लोग अपने काम पे जाते थे, सारी चीज़ें नियमित रूप से नॉर्मल तरीके चलती थी, वो फिर से हो जाएं। यही हमारी इस बार 15 अगस्त में पूरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए कामना है।